बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार बिहारी चिकन बोटी की रेसिपी शेयर करूंगा। अफ्तार हो या दावत हो, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसानी से इसको बनाएंगे ओवन और बगैर अंगीठी के। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनता है, खाने में बहुत ही लाजवाब है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमने हाफ के जी चिकन बोनलेस लिया। मैंने थाइस का चिकन बोनलेस लिया है। इसकी मैरिनेशन कर लेंगे। मैरिनेशन में हाफ टेबल स्पून यहां पर हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून कच्चा पपीता ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हमने लेना नमक का। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज आपको मिलती रहें। साथ में लेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। तो कश्मीरी लाल मिर्च ये कलर के लिए ऐड करते हैं, इसका तीखापन नहीं होता। तो कलर बहुत ही जबरदस्त, जिस तरह कमर्शियल रेसिपीज में इसको इस्तेमाल किया जाता है इसी तरह इसका कलर निकलता है, बहुत खूबसूरत दिखने में लगती है। तो इसी तरह अगर दावत पार्टी फंक्शन हो तो इस रेसिपी को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बगैर कुछ काम किए इसको आसानी से आप बना लेंगे और टेस्ट भी बहुत ही जबरदस्त बनता है। 2 टीस्पून यहां पर खसखस के ऐड कर लेंगे। तो इसके साथ 1 टीस्पून लेंगे गरम मसाला पाउडर और 1 टेबल स्पून लेमन जूस का। तो इस रेसिपी को आप रोटी, पराठा, नान या इसके अलावा उबले हुए चावलों के साथ खाएं या वैसे चिकन स्टार्टर के तौर पर बहुत ही चटपटी रेसिपी बनती है और बनाने में बहुत ही आसान है। लेमन जूस 1 टेबल स्पून ऐड कर लेंगे। तो इसी के साथ 2 मीडियम साइज के हमने प्याज लिए हैं, उनमें से एक प्याज को हमने पीस लिया, इसका इस तरह पेस्ट बना लिया, इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और दूसरा जो प्याज है उसको बारीक लंबा काटने के बाद उसको फ्राई कर लिया है। इसी तरह फ्राई करने के बाद इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसी तरह इसके मैरिनेशन में जो हमने चीजें ऐड की और जो इसका बनाने का तरीका इतना जबरदस्त है कि इसकी खुशबू से सारा घर महक जाएगा। सारे इसकी रेसिपी आपसे जरूर पूछेंगे। 1/4 कप यहां पर हमने दही का ऐड कर लेना है। दही को ऐड करने से पहले हमने अच्छी तरह बीट कर लिया, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। साथ में 2 टेबल स्पून हमने ऑयल के ऐड करने, वही ऑयल जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था। तो उसी ऑयल में से 2 टेबल स्पून ऐड कर लेंगे। तो इन सारी चीज़ों को यहां पर बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करेंगे। सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ताकि सारे मसालों के जो फ्लेवर हैं अच्छी तरह चिकन के साथ मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद इसको छोड़ देंगे 2 घंटे के लिए, इसको फ्रिज में रखेंगे। तो इसी के साथ चिकन की हमने मैरिनेशन कर ली है। यहां पर एक कोयले इसको हमने स्मोकी फ्लेवर देना है। इसी तरह एक कोयला लगाएंगे, साथ में हमने इसके ऊपर ऐड करना देसी घी। देसी घी से इसका बहुत ही जबरदस्त स्मोक मिलेगा। अच्छी तरह इसको कवर करने के बाद 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि स्मोकी फ्लेवर अच्छी तरह इस चिकन के साथ मिक्स हो जाए। तो इसी तरह अगर आप इस रेसिपी को इसी तरह फॉलो करेंगे तो आपको ना तो अंगीठी की जरूरत पड़ेगी ना ही ओवन की। और जो हमारी रेसिपी, हमारा चिकन है बहुत ही मसालेदार और तिक्का बोटी के नरम और मुलायम बनेगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए टोटल मैंने 1/4 कप ऑयल का इस्तेमाल किया। 2 टेबल स्पून हमने यहां पर मैरिनेशन में ऐड कर लिया था, बाकी का ऑयल इसके अंदर ऐड करेंगे। फ्लेम को हाई करने के बाद सारा चिकन इसके अंदर ऐड कर लेना। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हाई फ्लेम पे इसको 2 मिनट तक कुक कर लेंगे। 2 मिनट तक कुक करने के बाद इसको कवर करेंगे। 15 से 20 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे कुक करेंगे। तो यहां पर हमारे पास चिकन बोनलेस था, इसको 15 मिनट तक मैंने लो फ्लेम पे कुक कर लिया। चिकन हमारा टेंडर हो गया। यहां पर इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग करेंगे। मजीद 2 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो इसी के साथ ऐड करेंगे 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा और साथ में लेंगे 1 टीस्पून भुना कुटा सूखा धनिया। तो इन दोनों चीजों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह चिकन की भुनाई कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे बरी कटी हुई सब्ज मिर्च और बरी कटा हुआ धनिया और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार चिकन बिहारी बोटी हमने बहुत ही आसानी से बना ली है। बहुत जबरदस्त मसाला इसका बनता है। आप इसको एक दो जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं वीडियो तक, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।